नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम मास्टर पफ बनाएंगे। इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पैटीज घी, मार्जरीन घी या लिली नाम से जानते हैं। तो जब हम कोई पफ वाली चीज़ बनाते हैं, जैसे जिसमें बहुत सारी लेयरें आनी हैं, जैसे कि पफ पैटीज है, पफ बिस्किट हैं, खारी है आदि, उसमें अनेक प्रकार की जो लेयरें होती हैं, तो उसके लिए घी की आवश्यकता होती है। तो एक ख़ास तरह का घी हमें बनाना होता है। हम डायरेक्ट घी या बटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़ बनाने में लेयर वाली। तो उस घी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया है। वैसे तो बेकरी की शॉप पर ये घी मिल ही जाता है लिली के नाम से, या मास्टर पफ के नाम से, या पेटीज घी के नाम से, या मार्जरीन नाम से मिल ही जाता है। लेकिन कभी कभी ये नहीं मिल पाता तो हमारा काम अधूरा ही रह जाता है और हम समय पर काम नहीं कर पाते। तो इसे हम अपने घर पर भी बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। वैसे तो हम इस घी को बटर देसी घी से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। जैसे कि आपने देखा है कि मार्केट जैसी पेटीज बनाने के लिए हमें वनस्पति घी से उसका जो लेयर लगाने के लिए घी तैयार करना पड़ेगा, यानी कि मक्खन बनाना पड़ेगा, ये कह सकते हैं आप। तो और उसमें बहुत सारी लेयर्स आएंगी जो बहुत अच्छे से खुलेंगी। तो इसके लिए हमने वनस्पति घी लेना है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वनस्पति घी मैंने ये 500 ग्राम लिया है और ये डालडा ब्रांड का है, देखिए। और आप जो चाहें वो ले सकती हैं किसी भी ब्रांड का। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मास्टर पफ। तो देखिए, मास्टर पफ बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई गैस पर रख दी है और गैस को कर दिया है मीडियम। अब इस वनस्पति घी को हम डाल देंगे इसमें और इसे मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए, वनस्पति घी अच्छे से मेल्ट भी हो गया है और ये गर्म भी हो गया है, इसमें अच्छी हीट आ रही है। तो इसे इतना भी नहीं गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे और हमारा घी जल जाए, लेकिन अच्छा गर्म है। और इसी समय हम गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, ये जो वनस्पति घी हमने गर्म किया था ये ठंडा हो चुका है। इतना ठंडा हो जाए कि हम इसमें उंगली डिप करें तो हम इसे छू सकें घी को। तो ये तैयार है। अगर हमने गर्म में डाल दी बर्फ़ तो हमें एक्स्ट्रा बर्फ़ काफ़ी डालनी पड़ेगी, इसलिए इसे ठंडा करना ज़रूरी है। तो देखिए, और ये एक बर्तन में मैंने बड़े बर्तन में ली हुई है बर्फ़। आप आइस क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ये बड़े बड़े टुकड़े हैं। देखिए, इस तरह से मैंने एक बड़े बर्तन में ये जमाई थी, तो ये मैंने तोड़ करके इस तरह से रख लिए। तो या तो घी में हम बर्फ़ डाल दें, बर्फ़ के टुकड़े इस तरह से कर लें, या फिर इसमें हम अपना घी रख करके फेंटें। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, आप दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो पहले ये एक मैंने छोटा बाउल लिया हुआ है। एक तरीका ये है कि ये हम इसमें थोड़ा सा घी ले लेंगे, जितना भी हमें बनाना है, पेटीज घी। और देखिए, तो मैं आधा ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों ही तरीके मुझे बताने हैं। आपको जो भी सरल लगे उससे बना लेना। तो मैंने ये इतना घी ले लिया है। और इधर दूसरी तरफ जो ये कढ़ाई में ये घी रखा हुआ है, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि इसमें हम ये आइस डाल दें और इसे इसी तरह से छोड़ दें, एक साइड कर देते हैं। इधर दूसरा वाला घी बनाने के लिए देखिए दूसरी तरीके से ये हम इसके ऊपर ये बर्तन रख लेंगे बर्फ़ के ऊपर, और इसे हम इस तरह से चलाएंगे, फेंटेंगे अच्छे से। ध्यान रहे, जो वनस्पति हमने घी लिया है उसके जो रवे होते हैं, आपने देखा होगा दाना दाना होता है, वो नहीं रहना चाहिए। तो हम इसे इस तरह से फेंटेंगे तो इसे जम जाएगा। ये फेंटते फेंटते तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसे। तो देखिए, मैं इसे लगातार चला रही हूँ और ये जम रहा है, क्योंकि इसके नीचे बर्फ़ रखी हुई है। तो इसे मैं फेंटती रहूँगी इसी तरह से। और जो वनस्पति घी का रवा है उसको हमें ख़त्म करना है एकदम, उसी से
जब रवा ख़त्म हो जाएगा वनस्पति घी का, तो हमारी जो पफ वाली चीज़ें हैं, लेयर वाली चीज़ें हैं, वो बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो इसे और फेंट लेते हैं। अच्छा क्रीमी होना चाहिए, एकदम क्रीमी, जैसे बिल्कुल क्रीम जैसा तैयार होना चाहिए। जैसे हम बटर को फेंट लेते हैं तो वो एकदम दिखता है, इसी तरह से ये भी होना चाहिए। तो इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। ये एकदम सफ़ेद सफ़ेद होने लगा है। ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें पानी भी अंदर नहीं जाता है और बड़े अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर घी में पानी रह जाता है तो हमारी जो लेयर हैं चीज़ की, जैसे बिस्किट हों या फिर पेटीज़ हों, तो वो सही नहीं बनती हैं। इसलिए पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, लेकिन आपको जो भी सरल लगे उसे बना सकते हैं। तो मैं इसे फेंटती रहूँगी एकदम क्रीम होने तक। तो देखिए मैंने इसे 15 मिनट तक इस तरह से लगातार फेंटा है और ये एकदम क्रीमी जैसा हो गया है, बिल्कुल वाइट दिखने लगा जैसे कि क्रीम हो। तो ये हमारा माजरीन घी तैयार है। इससे आप पफ वाली चीज़ें बना सकते हैं और इसका रवा एकदम बिल्कुल नहीं बचा है थोड़ा सा भी। तो ये एकदम तैयार है, परफेक्ट है। और इसे भर करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें और जब भी मन करे इससे पफ वाले बिस्किट बनाएं, पैटीज़ बनाएं, जो बनाए वो बनाएं। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब देखते हैं दूसरी तरफ। तो ये दूसरी कढ़ाई में ये हमारा घी पड़ा हुआ था और ये अच्छा टाइट हो गया है और इकट्ठा भी हो गया है। और इसे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, निचोड़ लेंगे अच्छे से। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हम निचोड़ लेंगे इसको। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसमें पानी बच गया तो स्मेल आने लगेगी। और इस घी को हम तैयार करके महीनों रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े आप बनाएं। बिस्किट, पैटीज़, कोई भी चीज़ बना सकते हैं लेयर वाली। तो इस तरह से हम दबा दबा करके इसका सारा पानी निकाल देते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और जो इसमें ये दिखाई दे रहे हैं आपको घी के टुकड़े, इनको हम छन्नी से छान लेंगे ताकि हमारा सारा घी निकल जाए, नहीं तो बेकार जाएगा। तो इस तरह से हम दबा दबा करके इसे पानी से अलग कर लेंगे। जो कुछ भी इसमें घी बचा है इसको भी निकाल लेते हैं और फिर बाद में बताऊंगी मुझे क्या करना है। तो देखिए ये वनस्पति घी हमने पानी से बिल्कुल अलग कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसका जो रवा है वो अच्छे से हमें इस तरह से गूंथ करके वो ख़त्म करना है। तो इस समय ये बहुत टाइट है हमारा वनस्पति घी, तो इसे सॉफ्ट कर लेंगे हाथ से मल करके। तो इसे एकदम चिकना बना लेते हैं ताकि इसका जो रवा है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैंने इसका रवा ख़त्म कर दिया है मल करके हाथ से। इसमें हाथ तो ख़राब होते हैं, तो और इस वाले जो ये बनाया था इससे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसे अच्छे से हमें क्रीमी करना है, बस इनका रवा जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए वनस्पति घी का। तो ये दोनों घी हमारे तैयार हैं। जो भी आपको तरीका पसंद आए उससे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इससे पफ बिस्किट, पफ पेस्ट्री और कुछ भी बना सकते हैं इससे। और बहुत ही बढ़िया घी बन करके तैयार हुआ है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर मेरा ये मार्जिन घी पसंद आता है आपको, तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।